आज का वीडियो सभी नए फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहे शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या फिर फीचर फिल्म बना रहे हो, दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे ना, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आपको शूटिंग के सेट पर वो चीज करनी है। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो फिर बाद में आप इस तरीके से सर पीटते रह जाएंगे और इसके लिए फिर आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसे जानने के लिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, फिर आपका ही लॉस है। आप फिर कैसे देखेंगे फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस। अब देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ ना कि वो चीज क्या है जो आपको शूटिंग सेट पर करनी चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहेलियों को नहीं बुझाते हुए, पहेली नहीं बुझा रहा हूं मैं, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जब आप शूटिंग करते रहते हैं ना फिल्म की, तो शूटिंग के समय आप सेट पर जो डायलॉग्स है ना उसे रिकॉर्ड करते हैं। बहुत कोई करते हैं और बहुत कोई नहीं भी करते हैं। इसमें से जो 50% जो फिल्म मेकर्स रहते हैं ना, वो सेट पर नहीं करते हैं, और 50% जो फिल्म मेकर्स रहते हैं ना, वो सेट पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, बाद में आते हैं स्टूडियो में, फिर डबिंग करते हैं, इस तरह से माइक वगैरह लगा करके फिर स्टूडियो में डबिंग करते हैं पूरे डायलॉग्स को। लेकिन बहुत को क्या करते हैं ना, वो सेट पर ही डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे वो थोड़ा सा एनहेंस करके अच्छे से वो फिल्म में डाल देते हैं। अब देखिए, जो सेट पर नहीं रिकॉर्ड करते हैं ना, उनके लिए एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ना, कि आप सेट पर नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं डायलॉग्स को, तो जो एक्टर्स डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, उसके साथ साथ आसपास की सराउंडिंग्स की चीजें भी नहीं रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि अगर आप डायलॉग्स को रिकॉर्ड करते रहते तो आसपास में जो चीजें रहती है वो भी रिकॉर्ड हो जाती, उसकी भी साउंड्स रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो बाद में जब आप उसे बनाएंगे ना, एडिटिंग करेंगे ना, तो अलग से आपको सारी चीजें की साउंड जो है ना वो डालनी पड़ेगी, और इसमें बहुत ज्यादा आपको फिर हेरा फेरी करनी पड़ेगी। फिर फॉली आर्टिस्ट आपको बुलाना पड़ेगा, फॉली आर्टिस्ट को वो काम सौंपना पड़ेगा, वो आपको करके देंगे, अलग से पैसे खर्च। देखिए, फॉली का काम उसे कहा जाता है ना, कि जैसे जो भी साउंड्स वगैरह रहती है ना सीन्स की, उन सभी साउंड्स को दोबारा स्टूडियो में रिक्रिएट करना उसे कहा जाता है फॉली। कोई चल रहा है उसकी आवाज, कोई दौड़ रहा है उसकी आवाज, पीछे से कुछ वैन्स वगैरह, कुछ कार वगैरह क्रॉस हो रही है, पुलिस वैन पार हो रही है, एम्बुलेंस पार हो रही है, उसकी आवाज। फिर कोई थप्पड़ खाया ऐसे जोर से, तो उस थप्पड़ खाने की आवाज। तो वो सब स्टूडियो में रिक्रिएट करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे कहा जाता है फॉली। और जो काम ऐसा करते हैं ना, फॉली का काम करने वाले जो आर्टिस्ट रहते हैं, उसे कहा जाता है फॉली आर्टिस्ट। तो आप नए फिल्म मेकर है, कोई आपके पास करोड़ों में पैसे तो है नहीं कि आप करोड़ों में पैसे छाप रहे हैं तो आप फॉली आर्टिस्ट को दे रहे हैं। आप इतना आप दे दिए, आप 10 लाख उसे दे दिए, 20 लाख उसे दे दिए, वैसा तो आपको करना नहीं है। आपको पैसे बचा करके चलने हैं। पैसे बचा सकते हैं आप इसी तरीके से। आप क्या कीजिएगा ना, आप शूटिंग के सेट पर आप डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो बाद की बात है। कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, माइक वगैरह छिपा करके अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं भी कर रहे ना, तो कम से कम वहां पर जो सराउंडिंग्स की साउंड्स है ना, उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, कि बाद में आपको फॉली का जो काम है ना, वो नहीं करवाना पड़ेगा अलग से। अब देखिए, मान लीजिए जहां पर आप शूटिंग कर रहे हैं, वहां पर पीछे में रेलवे ट्रैक्स बिछी हुई है, और आप जहां जब शॉट वगैरह ले रहे हैं ना, तभी पीछे से फुर्र से ट्रेन आ जाती है, और आपने तो वहां पर साउंड रिकॉर्ड किया नहीं। अब जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपको अलग से ट्रेन की साउंड डालनी पड़ेगी। आप नेट से करेंगे तो आपको कॉपीराइट आ सकती है। तब क्या करेंगे, फिर आप दौड़े दौड़े जाएंगे ट्रेन स्टेशन, और वहां पर जाकर के ट्रेन की साउंड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक माथा पच्ची वाला काम है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे देता हूं, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो। मान लीजिए कि आप जहां पर शूटिंग कर रहे हैं, वहां पर पीछे बैकग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब आप वहां पर बच्चों की साउंड्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, फुटबॉल वो खेल रहे हैं या जो भी क्रिकेट वगैरह जो भी खेल रहे हैं, आप साउंड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत की बैकग्राउंड से पीछे से हल्की सी नॉइज आ रही है, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, बाद में आप फिल्म में बैठेंगे, आपको देख करके लगेगा कि पीछे में तो वो लोग खेल रहे, तो थोड़ी बहुत तो नॉइज आनी चाहिए। आपका दिमाग घूमेगा, आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे साउंड तो यहाँ पर चाहिए ही मुझे। अब फिर आप जाएंगे कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को, या फिर आप कुछ बच्चों को ला करके वहां पर खेलने के लिए कहेंगे, और फिर रिकॉर्ड करेंगे आप साउंड। तो ये एक टाइम टेकिंग चीज है। फिर मान लीजिए कि वहां पर दौड़ने की सीन है, तो जो पैरों की या जूतों की जो आवाज होती है ना, एकदम जल्दी जल्दी दौड़ने की या चलने की, वो अगर आप सेम समय में रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपको बाद में अलग से वहां डालनी नहीं पड़ेगी। वरना आप बाद में क्या करेंगे ना, एडिटिंग के दौरान डालेंगे ना, तो कदमों को मिलाने में इतनी आपको प्रॉब्लम होगी ना, एज अ न्यू एडिटर कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। आप सोचते रहिए कि अभी ये कदम पड़ा, अभी ये कदम पड़ा। आपको स्लो मोशन में उसे देख देख के उसे करना होगा। फिर आपको पूरे अच्छे से उसके कदमों को मिलाते हुए वहां पर जो दौड़ने की आवाज है ना, वो डालनी पड़ेगी। और अगर आप वहां पर सेम समय पर रिकॉर्ड कर लेते तो बस आपको सीधा वहां पर डाल देना है एडिटिंग के दौरान। तो मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा था ना, कि
आप सेट पर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, डायलॉग्स नहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है कम से कम उसकी साउंड जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे दौड़ने का सीन है तो आप कदमों की आवाज रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, पीछे में कुछ बैकग्राउंड में ऐसा है जो कि आप बाद में रिक्रिएट नहीं कर सकते स्टूडियो में, वो आप वहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए। वरना फिर आप फिल्म की एडिटिंग करने बैठेंगे ना तो रिक्रिएट में ही आपका आधा समय चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजें हैं ना, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताता हूँ, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे ग्रुप्स में जो फिल्म मेकर्स हैं, सबके एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए आप इस बात को मानिए, और जब भी सेट में रिकॉर्ड कीजिए तो रिक्रिएट करने से साउंड को अच्छा है वहीं पर सेट पर रिकॉर्ड कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें हैं ना वो समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।